नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। 1600 रुपये का यह एलपीजी सिलेंडर आपको मिल सकता है फ्री में, बस चाहिए ये दस्तावेज। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का दायरा बढ़ाते हुए सभी गरीब परिवारों को इसके दायरे में लाने का ऐलान किया है। इसके लिए पात्रता का दायरा पहले के 7 बिंदुओं से भी आगे बढ़ाया गया है। पहले इसमें SC/ST परिवारों, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों, अंत्योदय अन्न योजना और अति पिछड़ा वर्ग सहित 7 श्रेणियों को शामिल किया गया था। आप ज़रूर बनवा लें अपना ई-श्रम कार्ड, फ्री मिलेगी 2 लाख की यह सुविधा। जाने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। दिहाड़ी मजदूरी से लेकर हेयर ड्रेसर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियंस, मोटर मैकेनिक या फिर रिक्शा ठेला चालकों जैसे मजदूरों और वर्कर्स के लिए यह बेहद काम की खबर है। केंद्र की मोदी सरकार ने 26 अगस्त को असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ई-श्रम पोर्टल लॉन्च कर दिया है। ऐसे में अगर आप यह कार्ड बनवाते हैं तो आपको सरकार की ओर से कई सुविधाएं दी जाएंगी। दिहाड़ी मजदूरी से लेकर हेयर ड्रेसर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियंस, मोटर मैकेनिक या फिर रिक्शा ठेला चालकों जैसे मजदूरों और वर्कर्स के लिए यह बेहद काम की खबर है। केंद्र की मोदी सरकार ने 26 अगस्त को असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ई-श्रम पोर्टल लॉन्च कर दिया है। ऐसे में अगर आप यह कार्ड बनवाते हैं तो आपको सरकार की ओर से कई सुविधाएं दी जाएंगी। योगी मंत्रिमंडल का अगले हफ्ते होगा विस्तार। जितिन प्रसाद सहित ये नेता बनाए जा सकते हैं मंत्री। योगी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार सितंबर के पहले सप्ताह में हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संभावित मंत्रियों के नाम शनिवार को सामने आए हैं, जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद को मंत्री बनाया जा सकता है। इनके अलावा मेरठ से सोमेंद्र तोमर, फतेहपुर से कृष्णा पासवान, गाजियाबाद के दादरी से तेजपाल गुर्जर, निषाद पार्टी से संजय निषाद, रामचंद्र विश्वकर्मा, मंजू सिवाच, मोदीनगर और अपना दल से आशीष पटेल को योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। 100 एकड़ में बनेगी यूपी की पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी। 15,000 करोड़ का होगा निवेश। उत्तर प्रदेश की पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी यमुना विकास प्राधिकरण में बनने जा रही है। यमुना अथॉरिटी ने इसके लिए 100 एकड़ की जमीन आरक्षित की है। यमुना प्राधिकरण के CEO डॉक्टर अरुण वीर सिंह ने बताया कि पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी के लिए सेक्टर 28 में 100 एकड़ जमीन आरक्षित कर दी गई है। आने वाले वक्त में अनुमान है कि 15,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इससे तकरीबन 20,000 लोगों को रोजगार भी मुहैया होगा। यूपी में बढ़ने लगी सियासी हलचल। मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतुल्लाह और बेटा मुन्नू अंसारी सपा में शामिल। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी के साथ उनके बेटे मुन्नू अंसारी सपा का दामन थाम लिया है। गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके मुख्तार के बड़े भाई सिबगतुल्लाह भोर में समर्थकों के साथ गाजीपुर से लखनऊ पहुंचे थे। यहां सपा मुख्यालय पर अखिलेश यादव ने सदस्यता दिलाई। इस दौरान बलिया जनपद के कदावर नेता एवं पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने बसपा का दामन छोड़कर सपा की सदस्यता ले ली है। संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगा बोनस। सरकार ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। दरअसल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 3 से 5 साल की सेवा पूरी करने वाले संविदा कर्मचारियों को एक बारगी बोनस देने का प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी भी दे दी है। आइए जानते हैं कि इस आधार पर और किसे ये बोनस दिया जाएगा। सरकार ने एक बयान में बताया कि 31 मार्च 2021 को 3 वर्ष की सेवाएं पूर्ण करने वाले NHM के अनुबंधित कर्मियों को 10% की दर से तथा स्थिति को 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मियों को 15% की दर से 1 अप्रैल 2021 से एक बारगी लॉयल्टी बोनस अथवा अनुभव आधारित बोनस दिया जाएगा। कोरोना को नियंत्रित करने में आयुष की भूमिका अहम। उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वैदिक काल से प्रतिष्ठित आयुष प्रविधियों की महत्ता को आधुनिक काल में स्थापित करते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने में आयुष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह विश्वविद्यालय आयुर्वेद, योग, यूनानी, होम्योपैथी व सिद्ध के अलग अलग महाविद्यालयों के सत्र, पाठ्यक्रम, परीक्षा और परिणाम के नियमन तथा इन चिकित्सा पद्धतियों का लाभ आम जन तक और सुलभ कराने का काम करेगा। प्राचीन एवं परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों के संरक्षण व संवर्धन की दिशा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर स्थापित होने वाला यह विश्वविद्यालय परंपरागत चिकित्सा पद्धति के विकास में मील का पत्थर साबित करेगा। पूर्वांचल के लिए गौरव की बात होगी कि इस आयुष विश्वविद्यालय का नाम योग के तमाम विधाओं के प्रणेता महायोगी गोरखनाथ के नाम पर होगा। यूपी के कैबिनेट मंत्री नंदी बोले, प्रदेश में विकास का पहिया जो चल रहा है उसे 2022 में भी चलते रहने दें।
भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार ने विकास की गति को बढ़ाया है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। जनता को चाहिए कि वह आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी विकास के पहिए को इसी तरह चलते रहने दे। यह कहना है कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्त नंदी का है। मंत्री नंदी शहर दक्षिण के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करने के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे थे। मंत्री नंदी ने कहा कि भाजपा की सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों पर कार्य कर रही है। चुनावी साल में विकास का पहिया थमने न देगी यूपी सरकार। 86,000 करोड़ की सीमा तक ले सकती है ऋण। कोरोना महामारी के कारण आई आर्थिक तंगी के बावजूद योगी सरकार चुनावी साल में विकास का पहिया थमने नहीं देगी। सरकार के लिए राहत की बात यह है कि चालू वित्तीय वर्ष में कर्ज लेने की अधिकतम सीमा तक जाने के अलावा वह इस साल लगभग 16,000 करोड़ रुपए और कर्ज ले सकती है, जिसकी उसे पिछले साल जरूरत नहीं पड़ी थी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार सूबे में तेजी से विकास कार्य कराना चाहती है। गोमती नदी पर बनेगा 29.93 करोड़ की लागत से पुल। सीएम योगी ने जनसभा में की थी घोषणा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अब लोगों को जाम से जूझना नहीं पड़ेगा। उपचुनाव के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए पुल के निर्माण की घोषणा की थी। अब अलीगंज के पास कलीचाबाद से प्यारेपुर तक गोमती नदी पर पुल का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 29.93 करोड़ रुपए की बजट की मंजूरी शासन हो गई है। जल्द ही निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हम रोज ऐसी ही न्यूज़ लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।